मेरे सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को धान खरीदी हेतु बैंक अकाउंट में परिवर्तन कैसे करते हैं उसकी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। यदि आपका अकाउंट पीएफएमएस से वेरीफाइड है तब की स्थिति में कहां से होगा आपके अकाउंट में सुधार, या आपके अकाउंट यदि पीएफएमएस से वेरीफाइड नहीं है तब की स्थिति में कहां से होगा सुधार, इन दोनों प्रकार से जानकारी देने वाला हूं। किसी किसान के अकाउंट्स में 4 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास एक विशेष कारण का होना आवश्यक है जिसमें कि आपके अकाउंट में सुधार किया जा सके। यदि आप अपना अकाउंट नंबर चेंज कराना चाहते हैं तो आपके पास निम्न प्रकार से कारण का होना अति आवश्यक है। जैसे कि पहला कारण है कि आपका गत वर्ष पंजीकृत अकाउंट नंबर बंद हो गया हो, या आपके द्वारा गत वर्ष पंजीकृत अकाउंट नंबर रिन्यूअल करवाया गया है इस कारण से बंद हो गया हो, या आप अपने किसी व्यक्तिगत कारण या स्वेच्छा से अकाउंट नंबर चेंज कराना चाहते हैं। इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखित में देना होगा जिससे कि आपका अकाउंट नंबर चेंज किया जा सके, या आपने गत वर्ष जिस भी बैंक से केसीसी लिया था उस बैंक को आप ट्रांसफ़र करके माइग्रेट होकर के किसी अन्य बैंक में आपने अपना केसीसी उठाया है, तब की स्थिति में यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा धान विक्रय की राशि से केसीसी का लोन क्लियर कर लिया जाए, तब की स्थिति में भी आप अपना अकाउंट नंबर चेंज करवा सकते हैं। इसके लिए भी आपको एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा समिति में जिससे कि अकाउंट नंबर आपका चेंज किया जा सके। किसी हितग्राही के अकाउंट में 4 प्रकार से परिवर्तन किए जा सकते हैं, जिसमें से पहला है यदि आपका अकाउंट पीएफएमएस से वेरीफाइड नहीं है तब की स्थिति में आप विकासखंड स्तरीय कृषि विभाग कार्यालय से आपका अकाउंट में परिवर्तन करवा सकते हैं। पहला स्थिति, ऐसे कृषक जो नवीन पंजीकृत हों, जिनका इस साल नया पंजीयन किया गया हो और समिति द्वारा पंजीयन के समय उनके आईएफएससी कोड या बैंक अकाउंट में किसी प्रकार से त्रुटि हो जाता है तो उस संबंधित कृषक को प्रपत्र 3 भरकर तत्काल अपने संबंधित आरईओ से संपर्क किया जाकर संशोधन में सुधार हेतु सत्यापन करवाना होगा। ऐसे कृषकों का किसी भी प्रकार से अकाउंट में हुए त्रुटि का सुधार विकासखंड स्तरीय कृषि विभाग कार्यालय से होगा। दूसरे प्रकार से अकाउंट में परिवर्तन की जानकारी जान लेते हैं। यदि आपका अकाउंट पीएफएमएस से वेरीफाइड है तब की स्थिति में कैसे होगा आपका अकाउंट से सुधार। ऐसे कृषक जो पूर्व पंजीकृत हैं और उनका बैंक अकाउंट पीएफएमएस से यदि सत्यापित हो गया है, उस स्थिति में यह सुधार कार्य एसडीओ कार्यालय से कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए केवल जिला सहकारी बैंक या संबंधित सहकारी समिति ही सुधार करने के लिए अधिकृत किया गया है। द्वारा पीएफएमएस से सत्यापित बैंक अकाउंट का सुधार किया जाता है। इस संबंध में राज्य स्तर से मुझे प्रतिदिन फ़ोन आ रहा है कि यदि हम जिला सहकारी बैंक के आईडी से किसी कृषक के अकाउंट में हुए त्रुटि का सुधार करते हैं तो उस स्थिति में यदि उस संबंधित बैंक के जिस आईडी को हम ओपन किए हैं उसमें यदि 50 से 100 कृषकों का अकाउंट रिजेक्ट है तो उस स्थिति में उन सभी कृषकों का एक साथ ही अकाउंट में सुधार होगा। एक एक व्यक्तिगत किसान के अकाउंट में सुधार नहीं हो पाएगा, तो यह कार्य संभव ही नहीं है। सभी कृषकों से संपर्क किया जाकर उनका दस्तावेज लेकर सुधार कर पाना। अकाउंट सुधार की तीसरी प्रक्रिया जान लेते हैं तहसीलदार ऑफिस से। यदि कोई संबंधित कृषक का अकाउंट सुधार में लेट हो रहा है या नहीं हो पा रहा है तब की स्थिति में आप संबंधित तहसीलदार कार्यालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके अपने वेरीफाइड या नॉन वेरीफाइड अकाउंट नंबर में सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन पत्र में साफ तौर पर यह बताना होगा कि आप अपना अकाउंट नंबर क्यों चेंज करवाना चाहते हैं। इसके लिए आपको संबंधित तहसीलदार ऑफिस से अपने पुराने पंजीयन को रिजेक्ट करवाना होगा और नया पंजीयन फॉर्म सेवा सहकारी समिति में भर करके जमा करना होगा। इस माध्यम से भी हो सकते हैं आपके अकाउंट्स में सुधार। अकाउंट सुधार का चौथा और अंतिम विकल्प जान लेते हैं, वो कौन सा है, सेवा सहकारी समिति। आप अपने पुराने समिति जहां भी आपका पुराना पंजीयन है उस समिति से संपर्क किया जाकर पीएफएमएस से सत्यापित बैंक खाता कैसे सुधार कर सकते हैं उसकी जानकारी दे देता हूं।
सबसे पहले समिति अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेगा एकीकृत किसान पोर्टल में। मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप। एकीकृत किसान पोर्टल में ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं ये ओपन कर लिया है, यहाँ से मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड इंटर कर देता हूँ समिति का। जैसे मैं समिति में लॉगिन हो गया हूँ, यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है एकीकृत कृषक पोर्टल सेक्शन में। यहाँ आपको कृषक निरस्तीकरण का एक ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ आपको कृषक निरस्तीकरण में जाना है। ऐसे करने के बाद ईयर एंड सीजन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, यहाँ पे केवल आपको देखें में क्लिक करना है। ऐसे करते ही आपके समिति के अंतर्गत आने वाले जितने भी ग्राम हैं उन सभी ग्राम का एक लिस्ट ओपन हो जाता है। साथ ही उस संबंधित ग्राम में कितने कृषकों का पंजीयन हुआ है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाता है। आपको कृषकों की संख्या में क्लिक करना है, जिससे कि उस संबंधित ग्राम के सभी कृषकों का एक लिस्ट ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप जिस भी कृषक के बैंक अकाउंट में त्रुटि है उस कृषक का पूर्व पंजीयन को निरस्त कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कृषकों की संख्या में क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, इस ग्राम के जितने भी पंजीकृत कृषक हैं उनका एक लिस्ट आ गया है। जैसे कि ये कृषक है जिनका UFID नंबर ये है 7, ये इनका पूर्व में पंजीकृत UFID नंबर है। यहाँ से इस कृषक का बैंक अकाउंट में यदि त्रुटि हुआ है तो यहाँ से आपको निरस्त करें में क्लिक करना है। जैसे आप ये डाटा में क्लिक करते हैं निरस्त करें में, तो आपको कंफर्म करने के लिए पूछता है कि आप इनको डिलीट करना ही चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे हाँ कर देना है। साथ ही यह वार्निंग दिया जाएगा कि यदि आप ऐसा कर देते हैं तो इस डाटा को पुनः रिकवर नहीं कर पाएंगे और इस कृषक का नया UFID नंबर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से निरस्त किया जाकर संबंधित कृषक का नया फ्रेश पंजीयन किया जा सकता है। चाहे तो कृषक किसी अन्य भी बैंक का अपना अकाउंट यहाँ से ऐड करवा सकता है। यदि यह अपडेट आपके लिए मददगार है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं मिलूँगा एक नवीन तकनीकी जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।